बाबुरे राम कहो राम कहो। राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो बाबुरे। 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 बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।
बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में रास पंचाध्यायी के अखंडानंद जी द्वारा वर्णित किए प्रवचन में से 25वें प्रकरण गोपियों का समर्पण पक्ष का वर्णन किया। उससे आगे कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री कृष्ण में रति बुद्धिमानी है। कुर्वन्ति त्वयि रतिम कुशला, स्व आत्मना नित्य प्रिय पतिसुता दे भितार्ते किमहम्, तथा प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्ना, आसाम भृताम त्वयि चिरादरविंद नेत्रा। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण कि तुम्हारे धर्म के निरूपण में कोई श्रुति नहीं। धर्म का जो तुमने हमें अभी निरूपण किया उसमें कोई श्रुति का ज्ञान नहीं है आपको, क्योंकि हम स्वयं ही श्रुति हैं। तो हमने जो धर्म का वर्णन सब संसार को किया है, तो हमसे ज़्यादा धर्म कोई नहीं जानता है। और तुमने जो वर्णन किया उसके आधार पर ऐसा लगता है कोई भी श्रुति का वर्णन तुमने किया नहीं। क्या कि एक स्त्री का धर्म है पति पुत्र स्रोत की सेवा, उसको संतुष्ट रखना, पर उससे भी बड़ा धर्म है परमेश्वर से प्रेम। एक धर्म है, एक परम धर्म है तो ताप से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, सामाजिक उच्छृंखलता से बचने के लिए, वासना प्रेरित इंद्रियों के भोग से बचने के लिए धर्म की आवश्यकता है। तो नहीं तो ये वासना में इंद्रियों के माध्यम से ले जाकर और गड्ढे में गिरा दें, पाप कर्म आकर नरक में ले जाए। और सब कुछ मन के अनुसार नहीं किया जा सकता कि जैसे हमारे मन में आवे वही करने लगें, जो हमारे मन में आवे वही खाने लगें, जैसे हमारे मन में आवे वैसे जीने लगें। तो मन जिस चीज़ को कहे कि ये खा लो तो क्या खा लोगे, मन कहे कि ये कर डालो तो क्या कर डालोगे, और मन कहेगा कि ये बोल दो तो क्या बोल दोगे। तो एक नियंत्रण की आवश्यकता सबके जीवन में होती है। एक ऐसी जगह है कि सबके जीवन में जहाँ अपने संग्रह को, अपने भोग को, अपने कर्म को, अपने भावों को रोकना पड़ता है। अगर किसी के जीवन में ऐसी जगह नहीं है तो वह पशु से भी गया बीता है। तो इसी को धर्म कहते हैं। तो जीवन में धर्म का होना आवश्यक है। तो अब परम धर्म यह है कि जो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आपको उठाकर जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचा देता है। दोषों से बचाने वाला है धर्म, और आपको अपने हृदय, अपने इष्ट देव तक पहुंचा देने वाला है परम धर्म। तो जैसे आपके घर की दीवार कमज़ोर हो तो उसकी मरम्मत करना यह दूसरा कार्य है, और इसको बढ़िया रंग रोगन से सजाना यह दूसरा कार्य है।
तो दोष का अपनयन दूसरी चीज़ है और अपने इष्ट देव को मिला देना ये दूसरी चीज़ है। तो धर्म से बताया कि अपने दोषों का निरूपण हो जाएगा जब हम धर्म का कार्य करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और फिर जब परम धर्म भगवान की भक्ति करेंगे उस प्रेरणा से, जब अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे मन में अपने आप भगवान की भक्ति आएगी, और भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर अपने आप जो है आनंद और भगवान की परमानंद शक्ति का हमारे अंदर संचार होगा। तो अगर गोपियाँ अपने घर का काम करती हैं, पति पुत्र आदि की सेवा करती हैं, तो उन्हें नरक नहीं होगा, पाप नहीं लगता। पर पाप न लगना, नरक न जाना दूसरी बात है, और ईश्वर को प्राप्त करना दूसरी बात है। गोपियाँ अपने धर्म का पालन करती हैं, कोई पाप थोड़ी लगता है उनको। तो यह जो गोपियों के हृदय में भक्ति है, प्रीति है, वह ईश्वर को प्राप्त कराने वाली है। अब देखो, एक आदमी संध्या वंदन रोज करता है, एक दिन जुआ खेलने लग गया तो संध्या वंदन छूट गया, एक दिन समाधि लग गई और तो संध्या वंदन छूट गया। संध्या वंदन तो दोनों दशाओं में छूटा, पर दोनों में फर्क क्या हुआ कि जिस दिन जुआ के कारण संध्या वंदन छूटा तो उस दिन उसका पतन हुआ, और जिस दिन समाधि लगने के कारण से संध्या वंदन छूटा उस दिन उसका उन्नति का हेतु हुआ, क्योंकि संध्या वंदन किया ही इसलिए था कि समाधि लग जावे, तो उन्नति हुई, और बुरे काम में छूट गया तो फिर अवनति हुई। इसी प्रकार गृहस्थ धर्म वैसे तो पाप से बचाता है, नरक से बचाता है, मन और इंद्रियों को संयम सिखाता है, वासना से मिटाने से मुक्त करता है। परंतु यदि भगवान की भक्ति के कारण गृहस्थ धर्म छूटता है तो वह उसकी उन्नति का हेतु है, अवनति नहीं। उसका छूट जाना, जैसे गोपी का सब कार्य छूट जाता है तो उसका छूट जाना कोई उसका पतन नहीं है, उसकी उन्नति का हेतु है। बोले गृहस्थ धर्म जिन देव ऋषि पित्र आदि के ऋण से मुक्त करता है उनका क्या होगा, तो जो भगवान के रास्ते में आता है वह किसी का ऋणी नहीं होता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो देवर्षि पितृभूता भूतरप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाम न ऋष्मणि न च राजन, और सर्वात्मना या शरणपन्नम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। मनुष्य के ऊपर देवता का, ऋषि का, भूत प्राणियों का, सबका ऋण रहता है। सूर्य की किरणों की रोशनी में आप देखते हैं, परंतु बदले में सूर्य क्या देते हैं, रोशनी में आप देखते हैं, परंतु बदले में सूर्य को आप क्या देते हैं, हम देखते हैं। अब आज सूर्य की रोशनी कम है तो देखने में परेशानी हो रही है। हाँ, कथा में भी विघ्न तो भगवान की कृपा से होती है नहीं, अब रोशनी कम आ रही है तो उसे अक्षर शब्दों को देखने में और परेशानी हो रही है, कुछ का कुछ बोलता है, और द्वारकाधीश भगवान की अपनी समझ में नहीं है, दूसरे की समझ में क्या कहा है। तो भगवान की कृपा के बिना दिखता भी उतना नहीं है। तो ये हम उसको बदले में क्या देते हैं, बदले में भगवान को कुछ दे सकते हैं? जो हमें भगवान प्रकाश देता है, देखने की शक्ति देता है, सब कुछ देता है, हम उसे बदले में क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। तो यह रोज ऋण चढ़ता है। तो पृथ्वी पर पांव रखते हैं, शौच लघु शंका आदि करने जाते हैं, सोते हैं, लेकिन पृथ्वी को कुछ दे नहीं देते, उसका तो ऋण है। क्या देते हैं धरती को? कुछ भी देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। उस पर थूकते हैं, मूतते हैं, सब काम करते हैं, देते क्या है? तो यह देव ऋण है। ऋषियों के बनाए हुए ज्ञान से लाभ उठाते हैं और उनको देते कुछ नहीं है, तो यह ऋषि ऋण हुआ। उनको क्या देते हैं? कुछ नहीं। हाँ, अरे ये श्रीमद् भागवत भी जो पूरा है ना, ये स्वामी अखंडानंद जी का अनुवाद किया हुआ, हम हिंदी में जो गीता प्रेस से छपता है नहीं, तो उनका अनुवाद किया हुआ है और पढ़ते हैं। उनको बदले में क्या देते हैं? गीता प्रेस को तो फिर भी कुछ पुस्तक लाते हैं, उसकी भेंट दक्षिणा दे के आते हैं। खंडानंद जी को क्या दे देते हैं? तो दौड़कर चलते हैं, उनको धन्यवाद भी नहीं देते हैं। तो दौड़कर चलते हैं या खेत को जोतते बोते हैं तो रोज हजारों कोड़े मारते हैं धरती पर, बैलों पर, और उनका ऋण चढ़ता है बैलों का। तो ये
भूत ऋण है। तो आपको आप अपने बड़े बूढ़े माता पिता का ऋण है कि माता ने हमको पेट में धारण किया, अपनी छाती का दूध पिलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। और यदि बच्चा समझे कि माँ बाप का हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं है तो वह निरा बेवकूफ़ है। यह पितृ ऋण है। और अपने गुरुजनों का कर्ज हुआ कि जिन्होंने पढ़ाया। तो इन सब ऋणों को चुकाना एक समझदार मनुष्य का कर्तव्य है। और भले ही उनका बिल ना आवे, वो कोई बिल फाड़ के नहीं देते अपने बड़े, लेकिन उनका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि उनका ऋण चुकावें। लेकिन जो समझता है कि हमारे ऊपर कर्ज है उसको तो चुकाना चाहिए। तो जो मानता है इस बात को उसको चुकाना चाहिए। तो इन्हीं को चुकाने के लिए गृहस्थ धर्म है। लेकिन अगर यह मनुष्य सर्वात्मा भगवान की शरण में चला जाए तो फिर किसी का कर्जदार नहीं है और न किसी का गुलाम है। क्यों? भगवान ने कहा मम पर मनई बांध बड़ डोरी, जब सब में बांध लिया तो फिर तेरा किसी से कोई कर्ज नहीं रहा। तो वह उस सबकी गुलामी से अब बच गया और वो सबके कर्जे से बच गया, क्योंकि वह तो राजा के पास शरण में पहुंच गया। अब अपना खास आदमी, उनका खास आदमी हो गया। तो पहले राजा लोग ऐसा करते थे, कोई शरण में आ जाता तो उनकी ओर से राजा लोग को, शरणागत को भय देने वाले से लड़ जाते थे। और जो कोई अगर उनकी शरण में है उसको दूसरा कोई कहे कि नहीं, ये हमारी बात इसे माननी पड़ेगी, तो राजा उसके लिए अपन स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो जाता। नहीं, तो आपने सुना होगा कि अर्जुन ने एक को मारने की प्रतिज्ञा कर ली और सुभद्रा ने उसको बचाने की प्रतिज्ञा कर ली। तो फिर श्री कृष्ण अर्जुन की ओर से लड़े, परंतु सुभद्रा ने कहा कि कृष्ण युद्ध करके भी शरणागत की रक्षा करेंगे। तो सुभद्रा शरणागत की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण से लड़ गई। तो पहले शरणागत वात्सल्य को बड़ा भारी गुण मानते थे। तो ये गोपियां धर्म छोड़कर अधर्म से नहीं गई हैं, धर्म छोड़कर परम धर्म में गई हैं। वे पति को छोड़ करके और पराये आदमी के पास नहीं गई हैं, परमेश्वर के पास गई हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए गोपियों पर कलंक तो लगाया ही नहीं जा सकता। बोले अब हमको धर्म का उपदेश करना माने नीचे की बात का उपदेश करना ठीक नहीं है। अब हम परम धर्म में आ गई तो अब धर्म का उपदेश करना आपको ठीक नहीं है, श्रुति के अनुरूप नहीं है। भगवान से गोपियों ने कहा। तो मैं पहले दिन स्कूल में पढ़ने के लिए गया, खंडानंद जी बता रहे। तो हमारे अध्यापक ने एक लकड़ी पर खड़िया से लिखा का खा गा घा। बोले इसको लिख कर ले आओ। तो उन्होंने तो का खा गा घा लिखा था, लेकिन मैंने वे अक्षर तो लिखे ही और ये भी लिखे या रा ला वा हा तक लिख कर ले गया उनके पास। बोले अच्छा, मालूम हो गया कि तुमने आगे पढ़ा है। अच्छा और बताओ तुमने कहाँ तक पढ़ा है। तब मैंने उनको बताया कि हमको श्लोक पढ़ना भी आता है, हमें चौपाई पढ़ना भी आता है। बोले ठीक है, अब उसके आगे पढ़ाएंगे। और यदि वे कहते कि का खा गा फिर लिखने को, तो हमारे पढ़े हुए को ही पढ़ाते और जिससे पिसे हुए को पीसना पड़ता, चमके हुए को चबे हुए को चबाना पड़ता और रिवीजन होता। और तो यदि गोपियों ने ये कहा कि गोपियों को कहा कि तुम घर जाकर वही धर्म का पालन कर, तो इसके लिए पृष्ठोपोषण ही होगा कि पिसे हुए को पीसना, वह तो पहले ही उन्होंने कर लिया। तो ये तो धर्म के ऊपर उठ चुकी हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अरे धर्मशास्त्री जी, आपने धर्म के अनुसार बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारे रोम रोम के स्वामी हो चुके हो तुम और हमारे प्राणनाथ हो तुम, इसलिए तुम हमारी बुद्धि के संचालक हो, हमारे पृष्ठ आत्मा हो। अब तुम्हारे पास धर्म की क्या चर्चा। मेड़ मर्यादा तो वहाँ बनती है जहाँ खेत के या घर के मालिक दो होते हैं।
हम तो बाबा सब दीवार तोड़कर सारी मर्यादा छोड़कर तुम्हारे साथ मिल गई, अब हमारे लिए धर्म का प्रश्न कहाँ है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो संपूर्ण जगत के प्राणियों के परम प्रियतम बंधु और आत्मा, बंधु और आत्मा तुम ही हो। तो बंधु और आत्मा, तो बंधु और आत्मा में दो बने हुए हैं, बंधु और आत्मा। परंतु यदि एक करना हो तो बंधु और आत्मा, बंधु आत्मा शरीर मनोगाता चा यश्चा। बंधु माने सुंदर है, आत्मा अर्थात शरीर जिसका माने श्री कृष्ण। तो गोपी कहती हैं कि तुम्हारा तो मन तन भी सुंदर है, मन भी सुंदर है, और हम जानती हैं तुम्हारा हृदय हमारे प्रति प्रेम से भरा है, और हम तुम्हारे प्रेम में अपने आप को दे चुकी हैं। तो अब बीच में कोई मेल मर्यादा नहीं, चार दीवारी क्यों। को देखो संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है कि सब अपने आप को बुद्धिमान ही समझते हैं। अपनी अकल और दूसरे का धन सब लोग ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा, यानी कि मेरे पास अक्ल ज़्यादा है और दूसरे के पास धन ज़्यादा है। अरे जब हमारे पास अक्ल ज़्यादा, धन भी हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं, हम उल्टा सोचते हैं, क्या अक्ल तो हमारे पास ज़्यादा है और धन दूसरे के पास में ज़्यादा है। द्वारकाधीश भगवान। तो परंतु असल में वही बुद्धिमान पुरुष है जिसकी रति संसार में न होकर श्री कृष्ण में, परमेश्वर में रति हो जाए। तो यह गोपियों का मत है। तो हम एक पुरुष से प्रेम करके पैसा पा सकते हैं, इज्जत पा सकते हैं, अपनी तारीफ सुन सकते हैं, मीठी आवाज़ सुन सकते हैं, उसका स्पर्श पा सकते हैं, उसका रूप देख सकते हैं, उसका ग्रहण त्याग सब कर सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं और त्याग भी कर सकते हैं। तो उसको अपने भोग का साधन बना सकते हैं, पूरा हो गया तुम्हारा अधिकार। परंतु संसार में इंद्रियों के भोग्य विषय ही समाप्त हो जाते हैं, और ईश्वर से जो प्रेम होता है वह इंद्रियों को भोग वासना से छुड़ाने के लिए होता है। तो जो राग है, द्वेष है, मोह है, बंधन है, दुख है, जो संसार के विषय भोग में लगा ही रहता है, और इस दुख को सर्वात्मनः मिटाने के लिए ईश्वर से प्रेम है। ये पूरी तरह से मिट जाए, इसके लिए भगवान से प्रेम है। तो ईश्वर कभी मरेगा नहीं। अगर तुम ईश्वर के साथ ब्याह कर लो तो तुमको विधवापन का दुख कभी नहीं होगा। कहो कि तो वह स्त्रियों के लिए तो ठीक है, परंतु पुरुषों के लिए बोले विवाह करने की बात आई तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं नहीं, जो अपने आप को शरीर से ही अपने आप को मानते हैं और अपने आत्मस्वरूप को तो जानना ही नहीं चाहते हैं। तो वो कहते हैं क्या कि स्त्री तो विवाह कर लेंगे, पुरुष कैसे करेंगे भगवान से विवाह। तो अरे तुम दाढ़ी मूंछ होने से नहीं समझना कि तुम मर्द हो। हाँ, और जिसको विषय वासना के कारण नीचे आना पड़ता है उसमें क्या पुरुष तत्व है। हाँ, विषय वासना के वशीभूत होकर नीचे आवे तो जब तुम्हें भोग्य ही बनना है तो ईश्वर के भोग्य बनो, स्त्री के भोग्य क्यों बनते हो? इसलिए तो अगर पुरुष ही बनना है तो अब भी तुम्हें ईश्वर के भोग्य बनना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि संसार में जितने दुख हैं उससे बच जाओगे, और जन्म से बच जाओगे, संयोग वियोग मृत्यु सब से बच जाओगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अरे क्या इंद्रियों का भोगी सब कुछ है? अरे राम राम कहो। देख लिया, हजारों भोग भोग कर संसार में भोग का अंतिम रूप क्या है? ग्लानि, और ग्लानि के सिवा और कुछ नहीं है। तो देखो ईश्वर का प्रेम कैसा, कि जैसे राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो भाई भतीजे का पक्षपात छूट जाता है, और विश्व से प्रेम करते हैं तो राष्ट्रीयता का मोह छूट जाता है, और जब ब्रह्मांड से प्रेम करते हैं तो धरती का मोह छूट जाता है, और जब अनंत को ब्रह्मांड के अधिष्ठान ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ब्रह्मांड का व्याह मोह छूट जाता है, और होने दो सृष्टि, होने दो प्रलय, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बुद्धिमानी इसमें है कि आप खोटे सिक्के में न फंसें। हमने सुना है कि झूठ की सच ये मालूम नहीं, और सुना है कि बम्बई में एक सौदा हुआ कि नंबर 2 का सौदा था, रकम 20 लाख। तो जब 20 लाख रुपया आना तो आते ही उसे रख दिया गया, बंडल बंडल देख लिए गए और सौदा हो गया और माल बिक गया। इस पर दूसरे का कब्जा हो गया, और जब बंडल निकाले गए तो उनमें 14 लाख नोट नकली थे।
तो बुद्धिमानी की बात यह है कि नकली में कि नकली में न कैसे। बुद्धिमानी की दूसरी बात यह है कि दुख अपने घर में आ जाने दें। तो मान लो कि एक मेहमान अपने घर में ऐसा आ गया कि जिसको हम नहीं चाहते, और अब तुमको ऐसी अक्ल चाहिए कि उस मेहमान को खिला पिला कर कैसे भी चलता करवें। तो मेहमान आ गया तो आ गया, लेकिन अपने हित में अपने दिल में मेहमान न बनावें, और उसमें हम स्वतंत्र हैं, हम अपने दिल में उसे जगह नहीं दें। घर में आ गया तो कोई बात नहीं, उसको खाना पीना दे सकते हैं। तो कोई बुद्धिमान कितना भी होवे, लेकिन यदि दिन भर रोवे दुखी हो तो वह बुद्धिमान नहीं है। तो तुम्हारी बुद्धि किसी काम आई अगर तुम धोखे से नहीं बचे, और नकली से नहीं बचे, और मरने वाले से नहीं बचे। बुद्धि असल में वही है जो ईश्वर के साथ जोड़ती है। तो ईश्वर के साथ जुड़ने पर अज्ञान मिट जाता है, मोह मिट जाता है, राग द्वेष संसार का मिट जाता है, सांसारिक दुख जो मन में आता है वह मिट जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अनदेखे अन मिले साजन से जो प्रीति है वह दुख मिटाने की बड़ी भारी बुद्धि है। चुनौती देते हैं हमारे महात्मा लोग, पातालम ब्रजम याही और बासवती आर्द्र हृदय मनस्सम। पंडित राज जगन्नाथ बोलते हैं कि चाहे पाताल में जाओ, चाहे इंद्रपुरी में जाओ, चाहे सुमेरी शिखर पर चढ़ जाओ, चाहे 7 समुद्र पार जाओ, लेकिन तुम्हारी वासना तुम्हें सुखी नहीं होने देगी। ये जो हमारी वासना है, नहीं ये चाहिए वो चाहिए, इसके कारण से हम कहीं चले जाए हमें सुख मिल नहीं सकता है। तुम्हारे साथ लगी है मन में चिंता, शरीर में लगा है रोग बुढ़ापा, सिर पर कड़ी है मौत, है नहीं। और ये सब शरीर में व्याधा लगी हुई हैं, इसमें कोई वो नहीं है अतिशयोक्ति, और उसके बाद में मौत भी इंतजार कर ही रही है। तो यदि तुम अपना भला चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो आओ आओ हमारी पांत में शामिल हो जाओ। कैसे? अरे चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को बचाओ। चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, चली जा रही हैं ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को बचाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ,
गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ। हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, हरे राम गाओ रे, हरे कृष्ण गाओ, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ, सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ। गोविंद नाम गाओ रे, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ रे, गोपाल नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम गाओ, हरि का नाम गाओ रे, प्रभु का नाम क्यों गाओ? क्योंकि ये वासना तुम्हें सुखी नहीं होने देगी। तुम्हारे साथ लगी है मन में चिंता, शरीर में लगा है रोग, बुढ़ापा, सिर पर खड़ी है मौत। तो आओ हमारी पांच में शामिल हो जाओ। श्री कृष्णेति रसायनम रसया, ये श्री कृष्ण रसायन है। दूसरे जो संसार के परिश्रम हैं वे तो अभ्यर्थ हैं। संसार में वियोग लगा है, रोग लगा है, मृत्यु लगी है। इसमें प्रेम करने की यदि कोई वस्तु है तो एक परमेश्वर है। तो गोपी बोलती है कृष्ण से, कुर्वन्ति त्वयि रति कुशला, जो कुशल हैं वे तुमसे प्रेम करते हैं, रति करते हैं। तो शास्त्रीय भाषा में रति शब्द बड़ा उत्कृष्ट होता है। रस के पूर्व जो चित्त की अवस्था होती है उसको रति बोलते हैं। तो रति भाव है हमारा मनोविज्ञान दूसरी तरह का है, और हम उसमें चेतन मन और अचेतन मन का हिसाब नहीं कर सकते। तो हमारे मनोविज्ञान में तो संकल्पात्मक मन, विकल्पात्मक मन और निश्चयात्मक मन, अहम क्रियात्मक मन, सर्वातीत मन आदि मन की अनेक अवस्थाएं होती हैं। भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यवचारी भाव, स्थायी भाव, ये सब मन में होते हैं रसोदय के लिए। तो जैसे किसी को वैराग्य में मजा आवे तो उसे शांत रस अनुभव में आवेगा। वैराग्य राग रसिको भवा विलक्षण है। तो निर्वेद जहाँ रति है, स्थायी भाव जहाँ निर्वेद है, और जहाँ वहाँ शांत रस का उदय होता है। और स्त्री विषयक जहाँ रति है और पुरुष विषयक जहाँ रति है तो वहाँ श्रृंगार रस का उदय होता है। कुर्वन्ति त्वयि रति कुशलम, तो रसिक का रस कहाँ से आता है कि मज़ा कहाँ से आता है? कि सवाल यह है कि तुमको मज़ा चाट खाने में आता है या थूक चाटने में आता है? तो शरीर से शरीर सटाने में मज़ा आता है, या जब आँखों में से आंसू आते हैं तब भी मज़ा आता है? बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने मज़ा को तुमने कहाँ डाल दिया है? अपने मज़ा को पराये पर मत फेंको कि हमें किसी दूसरे का संग मिलेगा या दूसरी वस्तु मिलेगी या कहीं दूसरे स्थान पर जाना मिलेगा तब मज़ा आवेगा। मज़ा तो पहले से ही हमारे पास में है। तो अपने मज़ा को तुमने कहाँ डाल दिया है? तो अपने मज़ा को पराये घर मत फेंको। जो कुशल पुरुष होते हैं वे अपनी रति कहाँ रखते हैं कि त्वयि रतिम कुर्वन्ति,
वे केवल श्री कृष्ण से रति करते हैं। उनकी चमक दमक हंसी सब उन्हीं के लिए है। उन्हीं के लिए वे चमकते हैं, उन्हीं के लिए दमकते हैं, उन्हीं के लिए हंसते हैं, उन्हीं के लिए सिसकारी भरते हैं। तो कुशल बुद्धि का फल है कि हमारी प्रीति श्री कृष्ण से जुड़े, और नहीं तो अगर कृष्ण से ईश्वर से नहीं जोड़ेंगे तो दुनिया में कहीं ना कहीं तो फंसेगी। तो ये कन्या गुदड़ी तो पुरानी भी हो जाती है, कंथा, कंथा है नहीं तो पुरानी कपड़ा जो कंथा, तो नए कपड़े न मिलने से तो पुराने भी सी लेते हैं। मगर ये जो दिल की गुदड़ी है वे अगर जवान से न जुड़े तो किसी बूढ़े से भी जुड़ जाती है। इसी से उपनिषद में यही आया है कि यम सर्वो नवंती मुमुक्षवो ब्रह्मावाद नश्चा। चाहे कोई मुमुक्षु हो और चाहे ब्रह्मवादी हो, उसको अपने हृदय में जो रति है उस रति को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और यदि भगवान के पास नहीं जोड़ता है तो उसकी रति कहीं ना कहीं गू खाने चली जाती है। तो यह व्यक्ति के हृदय का सवाल है, तत्व का सवाल नहीं है। इसलिए जितने बुद्धिमान पुरुष हैं वे आप में रति करते हैं, और इसी को उल्टा कहें तो कि ये त्वयि रतिम कुर्वन्ति ते कुशला। तो जो तुमसे प्रेम करते हैं वही बुद्धिमान हैं। माने तुम्ही से प्रेम करना और बुद्धिमान होना दोनों एक ही बात है। बुद्धिमान होना और भगवान से प्रेम करना अलग अलग बात नहीं है, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है वही सबसे प्रेम करता है, क्योंकि कोई भगवान से अलग नहीं है। तो भगवान से प्रेम करने में क्या सुविधा होती है, तो गोपी कहती हैं कि स्व आत्मन नित्य प्रिय पति सुतारि विराट किम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, तुम प्यार करने वाले का नित्य प्रिय अर्थात परम प्रेमास्पद आत्मा हो। नित्य प्रिय स्व आत्मन। तो भागवत में वर्णन आया है कि गोवर्धन पहाड़ की चोटी पर बछड़े चर रहे, छठी करा के पास, वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर। तो जब गायों ने देखा कि हमारे बछड़े चर रहे हैं तो दौड़ी, सिर उठा के, पूंछ उठाकर 2 पांव पर ग्वालों ने रोकने की कोशिश की, नहीं रुकी। बड़ा क्रोध आया ग्वालों को कि आज गायों को पीटें। गए तो देखा गाय अपने अपने बछड़ों को दूध पिलाने लगी हैं, और ग्वालों ने स्वयं जब अपने बच्चों को देखा तो गोद में लेकर उनको प्यार करने लगे। आंसू आंखों में आ गए, और श्री कृष्ण जी एक और खड़े। दाऊ जी ने कहा, यह क्या माया है लाला कन्हैया, यह क्या खेल है, तुम यहाँ खड़े हो और गौएं अपने बछड़ों को प्यार कर रही हैं, ग्वाले अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं, और तुम्हारे रहते क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, देखो बलराम जी ठीक प्रश्न करते हैं। तो सामने वो भगवान और प्यार करें किसी दूसरे से, बोले क्या माया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ दाऊ दादा, ये माया है। यह क्या माया है कि असली बछड़े और असली ग्वाले तो ब्रह्मा जी के प्रपंच में हैं, और यह तो मैं हूँ। ये सब ग्वाले सब बछड़े मैं हैं। भगवान ने ही सारे रूप रख लिए। एक एक ग्वाला भी भगवान बन गए, बछड़ा भी भगवान बन गए, उनकी लखटी और मटकी तक भगवान बन गए। तो ये सब मुझसे प्रेम कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये क्या है, क्या बात है कि सब लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो बोले, कृष्ण पराये किसी के लिए नहीं है, सबके लिए प्रिय आत्मा है, अपनी प्रिय आत्मा है वो। तो श्री कृष्ण में असत्यपना नहीं है, मरने वाला नहीं है, श्री कृष्ण में जड़ता नहीं है, श्री कृष्ण में दुख नहीं है, श्री कृष्ण में दूरी नहीं है, श्री कृष्ण के मिलने में देरी नहीं है, श्री कृष्ण कोई पराये नहीं है। और सबसे अधिक प्रेम हमारे अपने आप से ही होता है, अपने आप से ही होता है। तो अपना आप ही हमारा क्या है कि उसका नाम है श्री कृष्ण। जो अपना आप है नहीं, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है, और हम भूल जाते हैं उसी का नाम शिव है। लेकिन उसका नाम हम लेते तो हैं पर हम जानते नहीं अपने आप का ही नाम है। तो स्व आत्मा नित्य प्रिय पति सुतादि विराट तई किम। बोले भाई, पति से प्रेम करो, पुत्र आदि से प्रेम करो। कई पुरुष जो यहाँ तो सुनते हैं कथा, और घर गए तो अपनी स्त्री को डांट दिया कि तुम कथा में मत जाओ। क्यों? क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि पति पुत्र आदि से प्रेम मत करो। स्वामी जी काहे को कहते हैं? स्वामी जी कह रहे भगवान कहते हैं, तो भगवान से करो, तो फिर तुम क्यों सुनते हो?
तो क्या हम सुनकर आते हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारा बिगड़ जाएगा। बोले हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है और तुम्हारा बिगड़ जाएगा। तो यह संसार के व्यवहार को बिगाड़ने वाली बात नहीं है, यह वह तो दूसरों का जो मोह है उसको भगवान की ओर फेरने के लिए बात है। तो ये पति पुत्र आदि जो अपने सगे संबंधी हैं, एक दिन उनसे वियोग होना ही है, इसमें गलत क्या है। तो ये छूटे तो इनसे वियोग होगा, और ये न छूटे तो भी वियोग होगा, और जब वियोग होगा तो दुख तो होगा ही जब भी होगा। तो हमारी दृष्टि में कई लोग हैं जिनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, प्रियतम भाव है। तो कृष्ण की भक्ति हृदय में आने के बाद उनके प्रिय से प्रिय व्यक्ति का संयोग से वियोग हो गया, लेकिन हमने देखा कि उनके हृदय की ऐसी तैयारी है जैसे एक साधु की तैयारी होती है कि भिक्षा मिलेगी तब भी ऐसे ही रहेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और नहीं मिलेगी तब भी ऐसे ही रहेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। राजी हम इसी में जिसमें तेरी रजा है, यूँ भी वाह और वो भी वाह। तो भगवान से प्रेम करने के कारण से जो दूसरे व्यक्ति या वस्तु हैं उनके संयोग या वियोग की परवाह नहीं। तो जैसे साधु की तैयारी होती है कि भिक्षा मिलेगी तब भी ऐसे ही रहेंगे और नहीं मिलेगी तब भी ऐसे ही रहेंगे, तो समता की ये तैयारी उन माताओं के हृदय में आ गई है कि सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार बहुत बढ़िया हैं, ईश्वर के रूप हैं, और अगर ईश्वर उनको अपनी गोद में ले ले तो ईश्वर तो हमारा है। तो ये तो पति सुता दे भैरार्थ दई किम, तो अगर ईश्वर के अलावा किसी से रिश्ता जोड़ोगे तो भूख के लिए जोड़ोगे, तो उनसे कुछ पाने के लिए जोड़ोगे, पर कहीं ना कहीं देने वाला ऐसे स्थान पर पहुंच जाएगा जहां वह ना कर देगा। कितना भी कोई धनवान हो, कितना भी कोई श्रद्धावान हो, लेकिन एक समय पर वो ना भी कर देगा। पर एक ईश्वर ही ऐसा है जो अपने आप को देने में भी मना नहीं करता, अपने को भी दे देता है। भगवान से कह के मेरे बेटा बन जा, भगवान बेटा बन के पैदा हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो अपने आप को भी दे दे ऐसा उदार, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। अरे बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरस को नाई, राम सरस को नाई, ऐसो को उदारे जग माही। तो दुनिया में सब दुख देते हैं, केवल ईश्वर ही ऐसा है कि उससे प्रेम करो तो दुख कभी नहीं मिलेगा। संसार के किसी व्यक्ति से तुम प्रेम करो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे संसार में बेटा बेटी और माँ बाप का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे मित्र मित्र का हो, किसी का भी प्रेम हो, नौकर मालिक का हो, किसी का भी हो, पर उसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा सुख मिलेगा, उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा। पर भगवान से प्रेम करके आज तक किसी को दुख नहीं मिला, लेकिन प्रेम करता नहीं है, इसलिए भगवान को दोष लगाना चाहता है कि भगवान से प्रेम करने पर भी किसी को दुख मिल सकता है। ऐसा भ्रम फैलाना चाहता है, ऐसा ढोंग का प्रचार करना चाहता है। तो उसका वह प्रयास ढोंग जो है नहीं, वो ऐसे असफल है जैसे कि दुष्ट व्यक्ति होता है नहीं, तो वह कभी भी सती के मन को डिगा नहीं सकता है। इस प्रकार से भगवान की महिमा को कलंकित करने के लिए धनवान और बलवान हमेशा से कोशिश करते रहे हैं संसार में, पर वो भगवान की महिमा पर इंच मात्र भी उंगली नहीं उठा सकते, उस पर कलंक नहीं लगा सकते। द्वारकाधीश भगवान की जमुना मैया की जय जय श्री राधे। तो भगवान से प्रेम करने पर कभी किसी को दुख मिल ही नहीं सकता है। तो तन्ना प्रसिद्ध परमेश्वर मास में छंदा आशा मृता त्वयि चिराद अरविंद नेत्रा। तो हे परमेश्वर, श्री कृष्ण के लिए गोपियाँ बोलती हैं तुम परमेश्वर हो, परमा जो शक्ति है उसके स्वामी हो, यानी कि लक्ष्मी का नाम है परमा और उसके स्वामी हो। तो अथवा आप परम ईश्वर हैं, ईश्वर के भी ईश्वर, प्राणेश्वर, हृदयेश्वर हैं। और ईश्वर माने हैं उपाधि से असंश्लिष्ट होना, आप सब उपाधियों से परे हैं, जो कभी अंतःकरण से बंधन में नहीं आता, जो कभी भावनाओं के वशीभूत नहीं होता, जो अपने आनंद स्वरूप में, शांत स्वरूप में अक्षेप रहता है, उसका नाम परमेश्वर है। हे परमेश्वर, तन ना प्रसीदा, हम लोगों के प्रति तुम प्रसन्न हो जाओ। हमारा अगर मुंह लटक गया है तो तुम्हारा भी तो मुंह लटक गया है। गोपियों ने कहा अच्छा मान लो हमने
आंख नीची कर लिए, पर मुस्कुराओ तो सही प्रसीदा। हमको तुमने लौटने को कहा, पर अपने को नहीं कहा। हमारे से तो कह दिया लौट जाओ, तो आपको भी तो रात में यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी मैया जसोदा मैया याद कर रही है, जाओ तुम भी अपने घर में जाओ, हम भी लौट जाते हैं। तो तुम तो यहीं रहोगे और हमको लौटने को कहोगे तो रोती हैं, लेकिन तुमको तो यहाँ रहना है, तो तुम तो मुस्कुराओ प्रसीदा। तुम खुश होकर हमारी आंखों के रास्ते से हमारे दिल में अपना जो प्रसन्न रूप है उसको प्रकट करो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। मास्म छिन्दासामृतां त्वयि चिराधरा विंद नेत्रा। हे कमल नयन, माने इतनी कोमलता है तुम्हारी आंखों में, इतना रसीलापन है तुम्हारी आंखों में, और तुमने हमारे हृदय में एक आशा की लता लगाई है। तुमने हमारे हृदय में आशा का खेत बनाया है, उसमें बीज बोया है, उसको अंकुरित किया है, सींचा, पल्लवित किया, पुष्पित किया, फलित किया, और ये आशा की लता अब लहला उठी, फूल लग गए, फल लग गए। तो अब विधि तो यह है, कायदा तो यह है कि अपने हाथ के लगाए हुए विष की बेल को भी नहीं उखाड़ना चाहिए, चाहे भले ही विष की बेल, उसको उखाड़ना नहीं चाहिए। फिर यह प्रेम लता जो हमारे दिल में तुम्हारी लगाई हुई है, उसको क्यों उखाड़ना चाहते हो? तो अब तो उसके रसास्वादन का समय है, तुम इसको काटने क्यों जा रहे हो? यह तुम्हारी रसीली आँखों के लिए, ये तुम्हारे कोमल हृदय के लिए, ये तुम्हारे प्रेम के लिए, ये तुम्हारे अनुरूप नहीं है। अब रही बात जाने की, तो अब पाँव हमारे जल गए, रास्ता घर का भूल गया, अब लौटने में तो तुम ही सामर्थ्य नहीं हो, आप भी नहीं जा सकते हमें छोड़ करके। भगवान से कहा तो तुम कहो कि लौट जाओ, तो तुम्हारी आज्ञा का हम कैसे पालन करें? सामर्थ्य ही नहीं है पालन करने की, पहले आप ही लौट जाओ। जाओ, तुम चले जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो हम में भी हिम्मत आ जाएगी, हम भी चली जाएंगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान कह रहे अच्छा भी सोच के जवाब देता हूँ, उससे आगे कथा कल करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान। गोपी भगवान ने कहा आगे मैं कल जवाब दूंगा, जब अभी आज जवाब नहीं दे रहा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद, गोविंद 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 राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियार। शशिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, धरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, जय सुबुद्धि ऋषि मुनि न्योबारा। धर रूप नर सिंह को अम्बा, परगट भई पाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाय।
क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजय मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल है दुख निवारिणी। के हरिबान सोह भवानी, लागुर वीर चलत अगवा। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको दीक काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही असूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत। शुम्भन शुम्भ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहार। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अखबार मई अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका, तब में माँ सब रहे अशोका। ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगीश्वर मन कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवान। वही प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुख मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित तुम्हें भवान। करो कृपाए मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जिसमें सदा सुना। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी पुण्य पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो।